नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में फ्लोर टेस्ट की तैयारी। भूपेंद्र हुड्डा कौन सी सियासी चाल चलने की तैयारी में, क्या गिर जाएगी सरकार? खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, नौकरियों में 3% आरक्षण देगी हरियाणा सरकार। गृह, खेल और शिक्षा समेत 7 विभागों में मिलेगी नियुक्ति। सरकार ने बढ़ाई 14 फसलों की एमएसपी। राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने पीएम मोदी और कृषि मंत्री को दी बधाई। राष्ट्रीय सचिव धनखड़ ने किसानों को भी दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा के राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन कांग्रेस फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग कर रही है। चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल से मिलेंगे और फ्लोर टेस्ट की मांग भी कर सकते हैं। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे। फ्लोर टेस्ट की बात को लेकर अब हरियाणा में नए सिरे से सियासी पारा हाई हो गया है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस की गुटबाजी पर भी एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में स्वाभिमानी नेता का दम घुटने लगा है। पहले तो यह पार्टी एक व्यक्ति विशेष थी, और लेकिन अब यह देश विरोधी बातें भी करने लगी है। निश्चित तौर से जो स्वाभिमानी नेता होगा वह पार्टी को अलविदा जरूर कहेगा। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा के पास 40 विधायक और कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, जबकि जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, जबकि बाकी पर निर्दलीय का कब्जा है। हालांकि अब कांग्रेस के मुलाना से विधायक सांसद बन गए हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 2 निर्दलीय और गोपाल कांडा का समर्थन भाजपा को है, जबकि अन्य कांग्रेस के पक्ष में है। बहुमत का आंकड़ा 44 है, जिसमें भाजपा एक सीट दूर है। ऐसे में लगातार फ्लोर टेस्ट की मांग हो रही है। अहम बात यह है कि अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने अब नौकरियों में 3% आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित ग्रुप सी पदों के लिए किसी भी वर्ष में पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ियों और पात्र खिलाड़ियों को 3% का अलग कोटा देने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए खेल एवं युवा मामले विभाग एक अलग कोटा बनाएगा और किसी भी वर्ष में HSSC द्वारा भर्ती किए गए कुल ग्रुप सी पदों के लिए 3% के बराबर OSP और ESP के लिए अलग भर्ती मांग भेजेगा। पत्र के अनुसार गृह विभाग, खेल विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, जेल विभाग, वन एवं वन्य जीव विभाग और ऊर्जा विभाग में कोटा लागू होगा। ऐसे पदों की संख्या HSSC द्वारा भर्ती किए जाने वाले कुल ग्रुप सी पदों का 3% होगी। केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है, जिसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस बार धान का मूल्य 117 रुपए बढ़ाया गया है, जिसमें धान इस बार 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। इसके अलावा सरकार ने बाजरे के रेट में 125 रुपए की बढ़ोतरी की है। बाजार में इस साल 2625 रुपए बाजरा प्रति क्विंटल के रेट में खरीदा जाएगा। सूरजमुखी के रेट में भी 520 की बढ़ोतरी की गई है। इस बार सूरजमुखी की फसल 7280 प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी। हरियाणा के एक हिस्से में कपास भी उगाई जाती है। केंद्र सरकार ने कपास के रेट में 500 की बढ़ोतरी की है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया है और सभी किसानों को भी बधाई दी। सरकार के मुताबिक इस फैसले से किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पिछले सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए अधिक है। हरियाणा के श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा जींद में राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने 18 योजनाओं के तहत 1,02,629 श्रमिकों को 80 करोड़ रुपए के लाभ की राशि सीधे उनके खाते में जारी की। समारोह में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों को चेक वितरित किए और बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी की चाबी भी सौंपी। इस दौरान
मुख्यमंत्री ने दो नई योजनाओं मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना और कन्यादान एवं विवाह सहायता योजना की भी शुरुआत की। यानी मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत अब निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण करने पर 1100 रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। साथ ही कन्यादान एवं विवाह सहायता योजना के तहत श्रमिकों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जिनमें से 75% राशि विवाह के 3 दिन पहले मिलेगी। और आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, ये पूरी लिस्ट बनी थी, अभी और भी लिस्ट बनने वाली है। जब ये विभाग मैं देख रहा था 2014 से 2019, भाइयों, अगर किसी श्रमिक भाई बहन ने अपनी बेटी के लिए फॉर्म भरा तो मेरे विभाग का अधिकारी 3 दिन पहले घर पे चेक देने के लिए चला गया। और जब मैं अभी चेक कर रहा था, मैंने पूछा क्या बिटिया की शादी के ऊपर 3 दिन पहले अधिकारी जा रहा है, तो मुझे कहने लगे कि अब तो नहीं जा रहा। मैंने कहा क्यों नहीं जा रहा, जाना चाहिए। और मैंने उसी दिन ही उसको लागू कर दिया कि अगर किसी श्रमिक की बिटिया की शादी होगी और वो उसको ऑनलाइन उसके ऊपर डालेगा, 3 दिन पहले शादी से 1,01,000 रुपए का चेक लेकर के वो श्रमिक के घर के अंदर जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ भाजपा में शामिल हो गई हैं। उनके भाजपा में शामिल होने पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किरण चौधरी एक बड़ी नेत्री हैं। उन्होंने कई बार विधायक और मंत्री पद पर रहते हुए प्रदेशवासियों की सेवा की है। किरण चौधरी सीएलपी लीडर भी रही हैं और उनकी बेटी श्रुति चौधरी सांसद रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बेहद खुशी की बात है, हम दोनों का भाजपा परिवार में स्वागत करते हैं। इनके अनुभव का भाजपा को लाभ मिलेगा और भाजपा और मजबूत होगी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में जिस प्रकार का व्यवहार चल रहा या उससे जिस प्रकार से जो कार्य पद्धति है, उससे जिस प्रकार से उनके लोग दुखी हैं, तो मैं समझता हूँ सारी चीजों को देख के लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस की पुरानी सोच थी, आज कांग्रेस उस सोच से हटती जा रही, तो उसका कारण भी है कि लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि किरण चौधरी जैसी एक सीनियर लीडर जो कई बार विधायक रही, कई बार मंत्री रही और कांग्रेस की सीएलपी लीडर भी रही, वो तो इतनी वरिष्ठ नेता अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी बेटी जो कि एमपी रही, तो दोनों आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं दोनों का स्वागत करता हूँ। हमारे लिए बेहद खुशी। रोहतक पीरबोदी स्थित जन स्वास्थ्य विभाग के डिस्पोजल रूम में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां रखे केमिकल में अचानक ब्लास्ट हो गया। इस बड़े धमाके में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। ठेकेदार ने 400 लीटर केमिकल मंगवाया था। फिलहाल प्रशासन घटना के कारणों की जांच करने में जुटा हुआ है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार ने पाइपलाइन की मरम्मत के लिए 400 लीटर केमिकल मंगवाया हुआ था, जो पीरबोदी डिस्पोजल के एक कमरे में रखा हुआ था। डिस्पोजल पर कार्यरत बिहार के रहने वाले प्रेमनाथ और यूपी के रहने वाले धर्मवीर रात को सोने के लिए इस कमरे में गए थे, जहां पर यह केमिकल रखा हुआ था। लेकिन अचानक कमरे में ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते प्रेमनाथ और धर्मवीर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को भी दे दी गई है और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भिजवा दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने इनके रहने की व्यवस्था नहीं की थी और इसी वजह से उन्हें केमिकल वाले रूम में सोना पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गर्मी की मार झेल रहे हरियाणा को अब कुछ राहत मिली है। आज हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। इससे पहले बुधवार शाम को धूल भरी आंधी चलने के अलावा कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे हरियाणा में पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जारी भीषण गर्मी के सितम पर प्री मानसून की बारिश ने ब्रेक लगाई। हरियाणा के अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला सहित कई जिलों में बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान में कमी आई है। वहीं मौसम विभाग ने आज हरियाणा के 9 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। रात से हो रही बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं अधिकतम तापमान में भी
5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। बारिश ने इंसानों के साथ ही पशु पक्षियों को भी बड़ी राहत दी है। तेज हवाओं और बारिश से मौसम खुशनुमा तो हो गया, लेकिन कई इलाकों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कई जगह बिजली की तारें टूटने, खंभे गिरने की वजह से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार कल भी हरियाणा का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। 21 जून के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। सीआईए-1 इंचार्ज यादविंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने हमीदा हेड से कार्रवाई करते हुए खजूरी निवासी सुनील, लोकेश, नीरज और रजत को पकड़ा है। आरोपी पिछले 1.5 साल से सदर यमुनानगर थाना, जटलाना और रादौर एरिया में लगातार खेतों के ट्यूबवेल से मोटर चोरी कर रहे थे। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों से करीब 3 दर्जन वारदातें खुलने की संभावना है। चारों आरोपी किसानों के लिए सिरदर्द बने हुए थे। आरोपी नशे के आदी थे और जल्द ही मामले में पुलिस बड़ा खुलासा करेगी। इंचार्ज ने बताया कि आरोपियों ने करीब 50 से 60 मोटर चोरी की वारदातों को करना कबूल किया है। अभी रिमांड के दौरान और भी मामलों का खुलासा होगा। ये खजूरी गांव के लड़के थे जो पिछले 1.5 साल से ये थाना अपने एरिया में, थाना सदर यमुनानगर और जटलाना के एरिया में एक्टिव थे। जो ट्यूबलों पे लगी मोटरें हैं, इनको ये चोरी करते थे। इस गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें ये 4 लड़के हैं, नीरज, लोकेश, सुनील और रजत। ये चारों लड़के अरेस्ट हुए हैं, जिन्होंने अपनी हमारी इसमें इन्वेस्टिगेशन में लगभग 68 मोटर हैं, जो ट्यूबवेल वाली मोटरें हैं, लगभग 68 मोटरों का वो मानी है कि इन्होंने चोरी की हैं। इसमें से हमने लगभग 17 मोटरें रिकवर कर चुके हैं अब तक। बाकी मोटरें इन्होंने आगे कवाड़ी को बेच रखी हैं। ये है कितनी मोटरें और हैं जो लगभग कंप्लेंट? लगभग ये लगा लो कि 17 हो गई, बाकी अभी पेंडिंग है। 50-51 के लगभग मोटरें पेंडिंग है। 40 के 45। अंबाला लोकसभा से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी व्हाइट कैस्ट्रल पिंजौर में हल्का कालका के कांग्रेसी नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करने पहुंचे, जहां भारी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और इलाकावासी मौजूद रहे। कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने संबोधित कर कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। वहीं वरुण चौधरी ने कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए ऐतिहासिक जीत पर इलाका वासियों का आभार प्रकट किया। इसके साथ ही सांसद वरुण चौधरी ने कहा कि हल्का कालका की समस्याओं को संसद के पटल पर मजबूती से उठाकर हल करवाने का कार्य किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।